नमस्कार। चलिए आज हम उड़ीसा में हुई एक सच्ची और खौफनाक घटना की बात करते हैं। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर चंद्रकांत ने भेजी है और ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी एक आम सी रोड ट्रिप एक ऐसे भयानक अनुभव में बदल गई जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत ही होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर के इन सवालों से। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, एक सुनसान हाईवे, और पुलिस आपको रोककर ये पूछ रही हो। बस यहीं से उस रात के खतरे का अंदाजा लगना शुरू हो गया था। तो चलिए सीधा कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इन दोनों दोस्तों का सामना पुलिस से हुआ और जानते हैं कि आखिर इसकी नौबत आई ही क्यों। रात के 12:15 बज रहे थे। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा, और तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उन्हें रोका। दोनों दोस्त बुरी तरह से सहम गए। इतनी रात को ऐसी वीरान जगह पर पुलिस का मिलना ही अपने आप में बड़ा अजीब था। पर जैसे ही चंद्रकांत और अमित ने बताया कि वो लोग रायकिया जा रहे हैं, पुलिस वालों के चेहरे पर एक अजीब सा सदमा और चिंता दिखने लगी। रायकिया का नाम सुनते ही माहौल एकदम से बदल गया, जैसे उन्होंने किसी बहुत बुरी खबर का जिक्र कर दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये दोनों दोस्त आखिर इतनी रात को उस खतरनाक सड़क पर कर क्या रहे थे। तो चलिए कहानी को जरा शुरू से समझते हैं और जानते हैं कि उनका ये लंबा और दुर्भाग्यपूर्ण सफर क्यों शुरू हुआ था। तो कहानी के मेन किरदार हैं चंद्रकांत और अमित, और ये दोनों दोस्त प्यार के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करने निकले थे। असल में अमित की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था और बस इसी जोश में उन्होंने एक ही दिन में 2 अलग-अलग शहरों तक जाने का फैसला कर लिया। उनका प्लान था एक ही दिन में बाइक पर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पूरा करना। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और थका देने वाली चुनौती थी। तो ये था उनके सफर का पूरा नक्शा। वो रायकिया से राजखरियार गए, फिर वहां से जयपुर। उनकी वापसी का जो रास्ता था वो भवानीपटना से होके गुजरना था, और यही रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अमित को उसके बॉस का फोन आया। उसे हर हाल में सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंचकर एक जरूरी रिपोर्ट ठीक करनी थी। बस इसी मजबूरी ने उन्हें रात के अंधेरे में उस खतरनाक जंगल वाले रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यहां से कहानी में रहस्य और गहराने लगता है। घर पहुंचने की जल्दी तो थी, पर रास्ते में उन्हें कई लोगों ने उस सड़क पर आगे जाने से रोका, उन्हें चेतावनी दी, जिसे उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पहली चेतावनी उन्हें एक ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर ने दी। उसने बड़े अजीब ढंग से कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। उसने वजह तो नहीं बताई, पर उसकी बातों में एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। दूसरी चेतावनी नरला में एक पुलिस नाके पर मिली। पुलिस ने उन्हें चोर, लुटेरों और जंगली जानवरों के बारे में तो बताया ही, पर फिर दबी जबान में कहा कि उस रामपुर जंगल में कुछ अजीब चीजें भी होती हैं। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अगर गांव वाले पकड़ें तो भागने की कोशिश मत करना। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदल जाता है। सारी चेतावनियों को अनसुना करके जब वो आगे बढ़े तो उनका सामना उस चीज से हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये उस रात की पहली और सबसे अजीब घटना थी। चंद्रकांत के हिसाब से अमित उसके साथ बाइक पर बैठा था, यहां तक कि तेज बारिश में भी वो भीगा नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि अमित तो पुलिस नाके पर ही छूट गया था और एक दूसरी गाड़ी से आया था। तो फिर चंद्रकांत के साथ बाइक पर कौन था? ये सवाल इतना डरावना था कि चंद्रकांत ने डर के मारे इसे वहीं अपने मन में दबा दिया। जंगल के सबसे घने और सुनसान हिस्से में उनकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफनाक सन्नाटा और अंधेरा था। ये उनके सफर का सबसे बुरा और डरावना मोड़ था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो ढलान पर बाइक को धकेल रहे थे, जहां रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत सामने से बाइक को पूरी जान लगाकर रोक रही हो। ये एक बेहद ही डरावना एहसास था। और तभी अमित ने कहा, भाई पीछे कोई आ रहा है। चंद्रकांत ने जब कांपते हुए साइड मिरर में देखा तो कोहरे के बीच से एक सफेद साया उनकी ही तरफ बढ़ रहा था और अपने साथ जमीन पर कुछ घसीट भी रहा था। डर अब अपनी आखिरी हदों को पार कर रहा था। वो मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने देखा कि वो एक औरत थी जो सड़क के किनारे बैठकर एक बोरी से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकालती है।
उसे अपनी गोद में रखती है, उसके घाव पर हल्दी लगाती है और फिर चीख चीख कर रोने लगती है। दोनों दोस्त डर के मारे बाइक पर ही जैसे जम गए थे। किसी तरह हिम्मत करके जब उन्होंने अपनी बाइक आगे बढ़ाई तो चंद्रकांत ने एक बार मुड़कर पीछे देखा। जिस औरत को उन्होंने सड़क पर रोते हुए देखा था, अब वो पास के ही एक पेड़ से लटकी हुई थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं हुआ था। इस खौफनाक अनुभव के बाद जब वो किसी तरह आगे बढ़े तो उन्हें एक गांव वाले से उस जंगल और उस प्रेत आत्मा के पीछे की एक दर्दनाक कहानी का पता चला। ये कहानी एक भयानक एक्सीडेंट की थी। एक औरत ने एक ही रात में अपने पति और अपनी 7 महीने की बच्ची दोनों को खो दिया। उस सदमे में उसने भी उसी जगह पर अपनी जान दे दी। और कहते हैं कि आज उसी की आत्मा उस सड़क से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाती है। उस गांव वाले ने आखिर में एक ऐसी बात कही जिसने उनके दिल दहला दिए। उसने बताया कि उस आत्मा के चंगुल से बचने का बस एक ही तरीका था, अपनी सवारी को कभी ना छोड़ना। चंद्रकांत और अमित की जान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वो उस रात अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरे थे। तो ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है, जब एक सुनसान सड़क पर तर्क और जिंदा बचने की जंग हो तो आखिर कौन सा रास्ता चुनना सही होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि एक सामान्य सा सफर और एक जानलेवा अनुभव के बीच का फासला कितना मामूली हो सकता है।